जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सब लोग सोच रहे होंगे काफ़ी दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है। ब्लॉग नहीं आने का एक कारण ये है कि मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। मेरे से थोड़ा सा भी पैर हिलाने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। पैर पूरी तरीके से स्वस्थ होने के बाद में ऐसी परेशानी आना सबके ही मन में हलचल कर रहा था, पर कुछ गलतियों के चलते पैर में काफ़ी तकलीफ़ हो गई थी। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, मेरा ये गुलमोहर का पेड़ जो कि मैंने छत पे लगा रखा है एक टंकी के अंदर, काफ़ी सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। खैर, अभी आते हैं मेरे पैर के ऊपर। थोड़ी सी गलती के चलते पैर वापस मुड़ गया था तो उसमें तकलीफ़ हो गई थी। अब बहुत अच्छा है मेरा पैर। और ये देखिए आप लोग, मेरे पेड़ों की हरियाली, गमले के सारे पौधे हरे भरे हो रहे हैं। मौसम ही कुछ ऐसा है, अभी तो सावन भादों के महीने में तो हरियाली रहती है। और इन्हीं के आज सुरक्षा के लिए हम लोग छत पे आए हुए हैं। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, राजू है, साथ में नैतिक, खुशी और पायल भी हमारे साथ में। और काफ़ी दिनों से गमले लिए रखे थे, मगर परेशानी के चलते हम लोग उसमें काम ही नहीं कर पा रहे थे और ना ही नए गमले लगा पा रहे थे। आज मैंने बोला मौसम पूरा निकल जाएगा और अपने गमले नहीं तैयार हो पाएंगे, इसीलिए आज मैंने हिम्मत करी है और मैं ऊपर आ गई हूँ और मेरे गमले मैंने तैयार करने चालू कर दिए हैं। मेरी मदद के लिए ये चारों जने आ गए। बच्चों को मैंने एक आवाज़ लगी, सब इसकी जड़ बंद हो जाएगी फिर। और वही ये सब चल रहा है हमारा, गमले को सुधारना, सारी कटिंग वगैरह देखना, किसमें क्या लगाना है। बारिश में क्या होता है, पेड़ों के अंदर भी बहुत सारे पेड़ उग आते हैं तो उनको सबको अलग अलग करना। काफ़ी सारी तुलसी जी आ गई हैं, वेलकम तुलसी जी का सबका। बहुत सारे पेड़ हो गए हैं तो उनको भी व्यवस्थित करना ज़रूरी है। और मेरा ये सिद्धांत है, कोई भी हमारे यहाँ आए, कैसा भी जीव हो, हमें उसका सत्कार ज़रूर करना चाहिए। और इतनी सारी तुलसी जी है तो इनका सत्कार करना भी ज़रूरी है। 2 जने पकड़ के उठा, एक बाल्टी में तो बहुत सारी तुलसी जी आ गई हैं और उनको हमने रख भी रखा है अच्छे से। आंटी इसके अंदर देखना साइज से। और ये जो छोटे छोटे गमले मैंने लिए थे, ये मैंने छोटे छोटे गमले इसलिए लिए थे कि माता की चौकी वगैरह बिठाते तो उसके आसपास रखने के लिए बहुत सुंदर लगते हैं। और काफ़ी पहले भी हमने छोटे छोटे गमले सीमेंट के बनाए थे जो कि काफ़ी मजबूत बने हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं 2 छोटे गमले सूख गई है। और बाकी सब बागवानी पेड़ पौधे कभी बाल्टियों में, कभी डिब्बों में, कभी काय में लगा लिए हैं। तो वो रहने दो। और ये देखिए, ये फ्लावर, इसमें छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं पीले कलर के। और कुछ शो प्लांट लगे हैं। इसी तरीके से हमारी ये छोटी सी बागवानी तैयार हो रही है। और काफ़ी मिट्टी का इंतज़ाम करा था, तब हम लोग ऊपर गए थे। 2-3 जगहों से खेत की मिट्टी मंगाई है आज मैंने, और उसी से ये गमले वापस से रोप रही हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों में अपना समय बिताना, पर समय के कमी के आधार पे नहीं बिता पाती थी। पर अब सोच लिया है कि इनके लिए ज़रूर समय देना है अपने को। और सारी हरियाली रखने का तो जिम्मा इनके से रहता है, पानी डालना है, खाद डालना है। कभी कभी हम पानी दे देते तो बोलते तुमने ज़्यादा दे दिया है, इसलिए हम लोग हाथ नहीं लगाते हैं। और इतनी हरियाली है इस समय पे कि पेड़ पौधे छांटना भी मुश्किल हो रहे हैं कि कौन सा रखें, कौन सा नहीं रखें, किसको हटाएं। और ये जो पेड़ अभी हटा रहे हैं, इसके बहुत सारे, एक फूल के बीजों से ही काफ़ी सारे हो गए थे कि वो 4-5 साल से चल रहे हैं। वो फूल आते हैं, उसके बाद में वो हटा देते हैं, फिर फूल आते हैं, फिर हटा देते हैं। और वो पेड़ अपने आप ही जब अब हर गमले में लग जाते हैं 2-2, 10-10, 20-20। और यहाँ पे इस पेड़ के अंदर गुलाब की कलम लगा रखी थी, उसी को मैं चेक कर रही थी। काफ़ी हद तक गुलाब की कलम अभी हरी है तो बोले अभी मत काटो, उसे लगी रहने दो। और फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है ये बस ऐसे ही, ये टुकड़े टुकड़े में जहाँ जो समझ में आया शूट कर लिया है। और पूरा ब्लॉग एक साथ का या एक दिन का नहीं बना है। और ये हमारा ब्लॉग है अनंत चतुर्थी का है, अनंत चतुर्थी वाले दिन का है।
अभी नहीं भरवा सकते, वहाँ कितनी सारी तुलसी लग गई वो बड़ी वाली। और काफ़ी सुबह से हम लोग ऊपर छत पे आ गए थे, करीब सुबह 7:30 बजे के आसपास हम छत पे आ गए थे। अब तो 8:30 बजे का समय हो रहा है और काफ़ी सारा सुधार कर लिया है। 2 बोरी भर के मिट्टी आई थी, उसी में नए गमले रोपे गए हैं। नए गमलों को तैयार करने की जवाबदारी इसलिए भी मैंने ली कि अभी नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में गमले की सजावट बहुत सुंदर लगती है। और अभी आप देखेंगे आगे नवरात्रि के समय पे कि किस तरीके से ये तैयार होंगे। और दिवाली के समय पे की भी साफ़ सफाई सब करना है, उसी की बातचीत चल रही थी। बहुत सारा छत पे अटाला ले जा के पटक देते हैं। शायद उधर का मुँह से इधर का, पर हमारे यहाँ तो सारी चीज़ें ऊपर छत पे ले जाके पटक देते हैं। और यहाँ पे जो सब एक ही काम में लग जाते हैं। मैंने राजू पायल से बोला कि भर दो, तो सब एक ही काम में लग गए हैं। खुशी तुम सारी वो इकट्ठी कर दो मिट्टी झाड़ू से। और फ्रेंड्स, आज है शनिवार का दिन। ये शनिवार सुबह की रिकॉर्डिंग है, आज की है। मतलब 2 दिन कोई ब्लॉग फिर नहीं बनाया क्योंकि मेरे पापा जी को श्राद्ध में मिलाया था। हम लोग सब जने वहीं थे, मन बहुत भारी था। मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरे मन में बहुत अजीब सी उलझन होती है जब मेरे पापा के लिए कोई कार्यक्रम होता है। तब मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता है कि कैसे दिन आ गए हैं, कहाँ हमारे पापा के साथ में हम सब काम किया करते थे। पापा के नहीं रहने पे हम काफ़ी दुखी हैं। और अभी मैं बना रही हूँ चाय। मैंने आज से फिर सोचा है कि मैं ब्लॉग वापस से चालू करूँगी। कल ये सोचा था, पर कल इतना कुछ ज़्यादा मेरे पास में था नहीं कि आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। इसलिए मैंने आज ये नए सिरे से वापस से ब्लॉग बनाना चालू करा है। और अभी तो हम खाना चेक कर रहे थे कि खाना बहुत सारा रखा था घर में, तो खाना नहीं बनाना है। फिर मैंने कहा मैं तो चाय बना के पीऊँगी। थोड़ी सी चाय बनाई अपने लिए और जितना खाना बनाने का था वो सब कैंसिल किया है क्योंकि मोनू का शनिवार है तो उपवास है, उसके लिए मोरधन की खिचड़ी बनेगी। और फ्रेंड्स, अब और फ्रेंड्स, इसके बाद में मेरे ब्लॉग रेगुलर चालू रहेंगे, जहाँ तक मैं कोशिश करूँगी कि डेली का ब्लॉग डालूँ आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे, दीदी आपका ब्लॉग नहीं आया है। थैंक यू, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 1-2 फ़ोन भी आए थे कि दीदी आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, उसके लिए भी धन्यवाद। और इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी चलती रहती है, पर कभी कभी हमारे जो काम छूट जाते तो बड़ा दुखी होता है मन, जब आप लोगों से नहीं मिल पाते हैं तो। और ये देखिए, हमारे छोटे नन्हे नवाब के सैतानियाँ थोड़ी सी शुरुआत भी इन्हीं से करी थी। और इनके लिए एक नया गिफ्ट फिर आया है। इनकी कुर्सी आई है, बड़ी कुर्सी पे बैठते थे, तो अब इनके लिए हमने छोटी कुर्सी मंगाई है, तो उस पर बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है और उस कुर्सी को अपने हिसाब से चलाता रहेगा, घुमाता रहेगा, पर ना किसी को बैठने देगा और ना खुद बैठेगा।
और बड़ी कुर्सियों पे अभी भी बैठ रहा है, या अभी डांस करके दिखा रहा है थोड़ा सा। सुमित की मस्तियों में कब दिन गुजर रहे हैं ये तो मालूम नहीं पड़ता है। और जैसे कि आप जानते हैं, मेरे पैर में मैंने पहले बताया कि तकलीफ़ हो गई थी, वो थोड़ा सा सुमित को गोदी में लेने के चक्कर में ही हुई थी। सुमित नीचे नहीं बैठा और मेरा पैर थोड़ा सा मुड़ गया था, जिससे दर्द हो रहा था। और अभी मैं आई हूँ प्रीति के पास में, क्योंकि प्रीति की तबीयत ठीक नहीं है। और दोस्तों, इसी के साथ में मेरा आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ, और आप लोगों से एक नए ब्लॉग में फिर मिलूँगी। मेरे ब्लॉग इसी तरीके से देखिए। धन्यवाद।